हाँ मित्रों, देखो कभी-कभी लोग तर्कशास्त्री जो तर्कों पे बात करते हैं, कहते हैं भाई कि ईश्वर होने का क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण है आपके पास ईश्वर होने का? और भाई सीधी-सी बात है, तर्क से अगर बोले तो उनको तर्क करने का हक है। और अगर ईश्वर है तो वो कहाँ है? क्यों दिखाई क्यों नहीं दे रहा? या वह क्या कर रहा है? ये सब प्रश्न तर्कशास्त्रियों के या तर्क पे जो चलते हैं लोग, उनके मन में आते रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह बात कभी न कभी किसी न किसी स्तर पे आती है। तो निश्चित रूप से आनी चाहिए। तो कभी जो सबसे आधारभूत जवाब कोई भी देता है इन लोगों को, तो वह देता है कि भई इस रचना को देख लो, इस सृष्टि को देख लो, इस ब्रह्मांड को देख लो, असंख्य तारे दिख रहे हैं, असंख्य ग्रह, उपग्रह आपको दिख रहे हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़-पौधे, जंतु सब आपको दिख रहे हैं। तो यह देखो, जब आप कोई भी नियम पढ़ते हो विज्ञान का कि भई किसी कार्य के होने में कोई ना कोई शक्ति अवश्य होगी, मतलब कोई काम बिना किसी घटना के कोई काम हो ही नहीं सकता। आप कहीं बल लगाओगे तो तभी विस्थापन होगा। तो यह बातें, यह जो बिल्कुल बेसिक रूप से लोग बोल देते हैं कि भाई ये जो संपूर्ण संरचना है इसको ही देख लो, यह ईश्वर का ही आपको रूप दिखाई दे देगा। वास्तव में यह सभी जानते हैं और अक्सर यही तथ्य बताया जाता है। लेकिन अगर हम और ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो हम वास्तविक रूप से समझ पाएँगे कि जो ईश्वर है उसके होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण ईश्वर को ही स्मरण कर रहा है। आप कहेंगे कैसे? देखो, आप कभी भी किसी के साथ, कोई आपका दोस्त है या कोई भी है, तो आप उसके साथ जो संबंध निभा रहे हो, वास्तविक रूप से आप ईश्वर के साथ ही वह संबंध निभा रहे हो। तो आप कहोगे कैसे? क्योंकि देखो, कभी व्यक्ति कोई जब जिसका शरीर समाप्त हो गया, तो कुछ ही क्षण बाद उसके कितने भी प्रियजन है ना, तो उस शरीर को रखते हैं। वो कहते हैं भाई कि इनको अब ले जाना चाहिए, क्योंकि जो इनमें तत्व था वह जा चुका है। मतलब जो परमात्मा का अंश था, जब वह चला गया तो उसके साथ किसी का कोई संबंध नहीं रहा, किसी ने उसको नहीं रखा। तो इसका मतलब वास्तव में सभी प्रेम किससे करते थे? परमात्मा से ही। सब जाने अनजाने परमात्मा से ही प्रेम करते हैं, भले ही कुछ लोगों को ज्ञान हो, कुछ लोगों को इसका ज्ञान नहीं हो। तो वास्तविक रूप से जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, हमें ये मान लेना चाहिए और यह मान के ही हमारा कल्याण संभव है। क्योंकि अगर हम ये मान लेंगे कि जो सभी रूप हैं वो परमात्मा के ही स्वरूप हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमने समझ लिया कि जब उसमें से परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का अंश चला गया, तो व्यक्ति को तो उसके अपने बच्चे भी उसको घर में नहीं रख रहे ना। तो वास्तव में जो व्यक्ति से प्रेम किससे कर रहे थे सभी लोग? जो परमात्मा का अंश था व्यक्ति के भीतर विराजमान। ठीक है? उसके बाद कि भाई जब हम बात करते हैं ईश्वर की, तो जब हम ईश्वर को बात करते हैं कि भाई ईश्वर किसको देख रहा है, तो आप देखो कि जो प्रत्येक व्यक्ति, जो उपनिषद कहते हैं कि भाई जो परमात्मा जिनको हम कहें या आत्मा जिनको कहें, वह क्या है? दृष्टा है। दृष्टा मतलब वह आपके हर एक कर्म को देख रहे हैं। मतलब दुनिया में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में निरंतर जो गतिमान है, उस पर जो ईश्वर की, जो हमारी आत्मा की, जो एक ही आत्मा है जो सर्वत्र चेतना व्याप्त है, मतलब एक ही चेतना सर्वत्र व्याप्त है, वह चेतना क्या है? दृष्टा है। दृष्टा मतलब आपको निरंतर आपका जो मन, बुद्धि, अहंकार जो चीजें कर रही है, क्योंकि आप तो ये मान रहे हो ना कि हम, जो हमारा मन है, हमारी जो बुद्धि है, जो अहम है, वह है, तो उनको दृष्टा मतलब वो जो हमारी आत्म तत्व है, जो चेतना है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही चेतना, वह क्या है? दृष्टा है। तो जैसे आप उदाहरण देखो कि जैसे हम दिया जलाते हैं, तो अंधेरा कमरा है, तो दिया जलेगा ना, तो दिया चारों तरफ क्या कर देगा? प्रकाश कर देगा। तो दिया, ऐसा तो नहीं कहोगे ना आपकी दिया इधर देख रहा है, दिया तो सर्वत्र प्रकाश कर दिया ना। वैसे ही यह ईश्वर की चेतना है। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब उदय हुआ तो संपूर्ण जो है धरती प्रकाशमान हो गई। तो वैसे ईश्वर चेतना स्वरूप है, क्योंकि ईश्वर सभी को अपने को समझने के पूरे मौके देता है। वास्तव में जैसे दूध है ना, तो हम किसी को दूध दिखाएं तो वो कहेगा ये दूध है, लेकिन उसको अगर दूध तो हमने अनुभव किया हुआ है, लेकिन दूध के भीतर क्या होता है? दूध, उसी दूध से मक्खन भी निकल जाता है ना। तो वास्तविक रूप से परमात्मा भी इसी प्रकार है कि जो साधारण लोग हैं, जो परमात्मा के आश्रित नहीं है, जो परमात्मा को खोजने का प्रयास या जानने को, आत्म तत्व को जानने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे अनुभव होगा कि परमात्मा इस प्रत्येक कण में विद्यमान है। जिस प्रकार दूध के भीतर ही मक्खन है, लेकिन
वह उस दूध में तो नहीं दिखाई दे रहा ना, उसी प्रकार परमात्मा संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको परमात्मा के आश्रित होना पड़ेगा, उनके प्रति मन हृदय से पूरी तरह उन पे निष्ठा रखनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आपको धीरे-धीरे अनुभव होने लगेंगे। और फिर क्या, परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है और सर्वत्र सिर्फ परमात्मा ही है, वह चेतना ही विद्यमान है। और ये मन और जिन्हें कहते हैं बुद्धि और अहंकार से हमने अपने को परमात्मा से भिन्न समझ रखा है। और फिर आता है कि परमात्मा अगर हैं तो परमात्मा कर क्या रहे हैं? क्या परमात्मा का कोई काम भी है, या परमात्मा केवल दृष्टा हैं और वह कुछ कर नहीं रहे? तो परमात्मा, आप देखो, आप आस-पास अनुभव करो कि जो लोग अपने कर्म में लगे रहते हैं निरंतर, तो भई उनको फल मिल रहा है ना। तो उनको फल देने वाला कौन है? वही परमात्मा तो है। जो मतलब व्यक्ति, आप एक देखो, एक गरीब का बच्चा धीरे-धीरे मेहनत कर कर के और भारत के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर दे रहा है और पूरे दुनिया में अपना सिक्का चला दे रहा है, तो ये किसका प्रताप है? वो उस परम पिता परमात्मा की ही कृपा है। मतलब वही तो कर रहा है वो, कि रंक को राजा बनाने और राजा को रंक बनाने क्षण ना लगे जिसे, वही परम पिता है। और वह सब होगा व्यक्ति के कर्म से, तो वो कर्म से ही रहा है। लेकिन इन कर्मों को जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं वह तो परम पिता ही हैं। तो सभी तर्कशास्त्रियों का भी अपना मत है, वो भी अपना मत रख सकते हैं। लेकिन अगर हम धीरे धीरे परमात्मा को अपनी आत्म को जानने का प्रयास करें, या उस चेतना को समझने का प्रयास करें जो चेतन तत्व विराजमान है संपूर्ण ब्रह्मांड में, तो निश्चित रूप से हमें धीरे धीरे अनुभव होने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि चेतना को समझने का प्रयास तो सभी को करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।